अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेंगी, बहुत जल्द ये साफ हो जाएगा। देर होने की वजह यह है कि महागठबंधन में कोई पार्टी ज़्यादा सीटें मांग रही है, किसी को पसंदीदा सीट चाहिए। दूसरी ओर सीटों के फंसते पेच को लेकर महागठबंधन में शामिल मुकेश सहनी और एनडीए में शामिल चिराग पासवान जी को लेकर चर्चा तेज है कि कहीं ये जनसुराज से ये दोनों महागठबंधन तो नहीं करेंगे। इस पर बीते मंगलवार को यानी 7 अक्टूबर 2025 की रात को प्रशांत किशोर ने क्लियर कट जवाब दे दिया। लेकर दोनों पार्टियों में घमासान है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मुकेश सहनी है वो दल बदल सकते हैं। चिराग पासवान को लेकर भी कवायद लग रहे हैं। इसमें नई बात क्या है? ये सीटों के बंटवारों का घमासान नहीं है, बिहार को लूटने का घमासान है कि कौन कितनी ज्यादा सीट पर लड़ेगा ताकि उसको आगे उतनी बड़ी लूट करने का अवसर मिल सके। इसीलिए जनसुराज ने पहले ही कहा है, भैया कोई गठबंधन नहीं, एक ही गठबंधन है, जनता के साथ का गठबंधन। 243 सीट पर अपने दम पर लड़ेंगे। जनता ने आशीर्वाद दिया तो बिहार में सुधार का प्रयास करेंगे। इस सवाल पर कि सीटों को लेकर दोनों में घमासान है, यानी कि एनडीए और महागठबंधन में, मुकेश सहनी जो है उसके बारे में कयास लगाया जा रहा है कि वो दल बदल सकते हैं, और चिराग पासवान को लेकर भी कयास लगाया जा रहा है। इस पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि इसमें नई बात क्या है, यह सीटों के बंटवारे का घमासान नहीं है, यह बिहार को लूटने का घमासान है कि कौन कितनी ज्यादा सीटों पर लड़ेगा, उसको उतना ही बड़ा आगे लूट करने का अवसर मिल सकता है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जनसुराज ने पहले ही कह दिया है कि किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। प्रशांत किशोर का जनसुराज का एक ही गठबंधन है और वो गठबंधन जनता के साथ का गठबंधन है। 243 सीट पर अपने दम पर लड़ेंगे। जनता का आशीर्वाद रहा, जनता ने आशीर्वाद दिया तो बिहार में सुधार का प्रयास करेंगे। जनसुराज के उम्मीदवारों को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि 9 तारीख को जनसुराज के उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। एक सवाल पर कि लालू यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया कि 14 नवंबर को एनडीए की सरकार खत्म हो जाएगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। इस पर पीके ने कहा कि वो भी तो 14-15 साल सरकार में रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के राजा रहे हैं। 14 तारीख को एनडीए की सरकार तो जा रही है, लेकिन कौन आ रहा है ये जनता पर छोड़ दें। प्रशांत किशोर से जब पत्रकारों ने पूछा कि मतदान के दौरान बुर्का पहने मतदाताओं की जांच करने की मांग की जा रही है, तो उस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि सारे मतदाताओं की गहन जांच के बाद ही वोट होनी चाहिए। जबरदस्ती का इसमें हिंदू मुस्लिम बुर्का और साड़ी को घुसाया जा रहा है। वीडियोस आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक के पहुंचे।